वेलकम स्टूडेंट। आज जो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में हमने डिस्कस करना है वो है मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ओके, तो फ्लावर हमने डिस्कस कर चुके हैं। तो फ्लावर का हमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट डिस्कस करना है, जहाँ पे आपको एंथर ही आपको पता है कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, एंथर इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। देन एंथर 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है। एक है जिसे हम फर्स्ट दैट इज एंथर, देन कनेक्टिव एंड देन फिलामेंट। ओके, ऐसे 3 पार्ट में ये डिवाइड हुआ है, जैसे आपने कल डायग्राम निकाल के दी थी। देन ये जो एंथर है, यहाँ पे अंदर पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट रहते हैं। देयर इज द प्रेजेंस ऑफ पॉलन ग्रेन इनसाइड दी एंथर। एंथर को अगर आप बर्स्ट करोगे या फिर वो मैच्योर होने के बाद में अपने आप ही बर्स्ट हो जाएगा, तो वहां से पॉलन ग्रेन बाहर निकलेंगे। उसे हम माइक्रोस्पोर भी बोलते हैं। अगेन इट इज कॉल्ड एज अ मेल स्पोर। ठीक है, तो ये अभी हमें डिस्कस करना है। देन जो एंथर माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन की प्रोसेस हो रही है, वहां पे हमको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को डिस्कस करना है। मतलब क्या, किस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, जहां माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन की प्रोसेस हो रही है, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किसे बोलते हैं। ओके, देन अंदर जो पॉलन ग्रेन्स है, उन पॉलन ग्रेन्स को माइक्रोस्पोर बोल रहे हैं, मेल स्पोर बोल रहे हैं। देन ये 4 चैम्बर्ड स्ट्रक्चर रहता है। ओके, 4 चैम्बर्ड स्ट्रक्चर ऐसा आपको दिखता है, 4 चैम्बर्ड स्ट्रक्चर है, लेकिन आफ्टर मैच्योरिटी इट बिकम्स 2 चैम्बर्ड। ओके, मैच्योरिटी होने के बाद में बीच का जो पोर्शन है वो ब्रेक हो जाता है और ये कंबाइन हो जाता है, तो ये 2 चैम्बर्ड स्ट्रक्चर है। देन आपको यहाँ पे ध्यान में रखने की चीज क्या है कि जो सेक्शन है टीयर्स ऑफ एंथर है, टीयर्स ऑफ एंथर जो है वो एंथर वॉल कितने पार्ट में डिवाइड हुई है। एंथर वॉल पर पहला पोर्शन है हमारा, तो एंथर वॉल की पहली जो वॉल है वो है इंडोडर्मिस। देन दूसरी जो है वो एंडोथेसियम। ओके, थर्ड जो है वो है मिडल लेयर। उसके बाद में हमें डिस्कस करना है टपेटम। उसके बाद में हमको देखना है माइक्रोस्पोरेंजियम। ओके, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एंथर वॉल की पहली जो लेयर है इंडोडर्मिस इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग विच इज एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव लेयर विच इज मेड अप ऑफ फ्लैट सेल। जो इंडोडर्मिस है वो फ्लैट सेल से बनी है। पैरेन्काइमा इंडोडर्मिस फ्लैट सेल से बनी है, प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है और आउटर मोस्ट लेयर। ये होगा इसका डिस्क्रिप्शन। इंडोथेशियम किसे बोल रहे हैं? इंडोथेशियम इज द सेकंड मोस्ट लेयर। ओके, इट इज द सेकंड मोस्ट लेयर। देन इट इज कॉमन फॉर ऑल द 4 पॉलन सैक। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जो इंडोथेशियम लेयर है, ये चारों भी पॉलन सैक के लिए सिंगल लेयर प्रेजेंट है, एक ही लेयर है चारों के लिए। ओके, देन इंडोथेशियम लेयर को हम क्या बोल रहे हैं? इट इज वहां पे क्या प्रेजेंट है? देयर इज द प्रेजेंस ऑफ कैलोस फाइबरस थिकनिंग। वहां पे कैलोस फाइबरस थिकनिंग प्रेजेंट रहती है। देन इट इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या है कि वाटर एब्जॉर्ब स्टोर करके रखने का काम ये लेयर करती है। ओके, इट इज अबाउट द इंडोथेशियम। देन वी हैव टू डिस्कस अबाउट दी मिडल लेयर। मिडल लेयर जो है वो इनर मोस्ट लेयर है, और इनर मोस्ट लेयर जो किससे बनी है? इट इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल। इट इज 2 to 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर, 2 से 3 लेयर का एक स्ट्रक्चर बनता है, और इट इज सेपरेट फॉर ईच पॉलन सैक। और हर एक पॉलन सैक के लिए ये अलग सेपरेट स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। सो इट इज सेपरेट फॉर और 4 पॉलन सैक, चारों भी पॉलन सैक के लिए सेपरेट स्ट्रक्चर है। ओके, देन मिडल वॉल जब एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी दैट मिडल वॉल गेट ब्रेक, ये जो मिडल वॉल है ये ब्रेक हो जाती है, और बिकॉज ऑफ दैट ब्रेकेज उसे हम डेरिसस भी बोलते हैं मैच्योरिटी जब आती है। और ये जो 4 पॉलन सैक स्ट्रक्चर दिख रहा है वो कंबाइन हो जाएगा, और कंबाइन होने की वजह से क्या हो जाएगा कि ये 2 लेयर्ड या 2 चैम्बर्ड स्ट्रक्चर बन जाएगा। देन उसके बाद में जो प्रेजेंट है, अगर आप मैं यहाँ पे सेपरेटली निकाल के दूं तो ये अंदर ऐसे दिख रहा है, जिसे हम पॉलन सैक भी बोलते हैं, या फिर पॉलन चैम्बर भी बोलते हैं, या फिर माइक्रोस्पोरेंजियम भी बोलते हैं। ओके, ये सब के सब नाम आपको पता होने चाहिए। इसे क्यों बोलते हैं पॉलन सैक? क्योंकि अंदर पॉलन सैक जैसा स्ट्रक्चर, इसलिए पॉलन सैक, और अंदर पॉलन ग्रेन रहते हैं इसलिए पॉलन सैक। चैम्बर उसे हम सेकंड नेम देते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम इसलिए कि उस पॉलन ग्रेन्स को हम माइक्रोस्पोर भी बोलते हैं, तो जहां माइक्रोस्पोर रह रहे हैं उस हाउस को हम बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम। ओके, इसके अंदर जो है ये लार्ज साइज
सेल जो दिख रहे हैं ये टपेटम सेल है. दिस सेल आर कॉल्ड एज अ टपेटम सेल. दिस सेल आर कॉल्ड एज अ टपेटम सेल. ओके, दिस टपेटम सेल हैविंग अ पॉलीप्लॉइड और ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियर. क्या प्रेजेंट रहता है यहाँ पे? पॉलीप्लॉइड और ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियर प्रेजेंट रहता है इनसाइड दैट टपेटम सेल. टपेटम सेल का क्या काम होता है? टपेटम सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर. क्योंकि इसके अंदर क्या हो गया? अंदर माइक्रोस्पोर प्रेजेंट हो गए और ये जो माइक्रोस्पोर है इन माइक्रोस्पोर को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम रहता है टपेटम का. ओके, अगेन ये जो माइक्रोस्पोर है इस माइक्रोस्पोर की जो आउटर लेयर है वहां पे स्पोरोपोलिनिन एक सब्सटेंस रहता है. ओके, और उस स्पोरोपोलिनिन को बनाने के लिए हेल्प जो कर रहा है वो है टपेटम. So, tapetum participate in the formation of sporopollenin of the exine wall of the pollen grain. Pollen grain के जो exine wall में जो स्पोरोपोलिनिन रहता है उसे बनाने के लिए हेल्प भी क्या कर रहा है? टपेटम कर रहा है. तो फंक्शन आपको पता होनी चाहिए, इसमें मल्टीपल चॉइस आ सकता है. ओके, देन टपेटम के बाद में हमको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस स्टडी करनी है. माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब क्या कि प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, जिसे हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोल रहे हैं. देन पहले ये जो सेल है ये पहले डायरेक्टली माइक्रोस्पोर बनेगा नहीं, ये सब इन सेल को पहले स्पोरोजिनस सेल बोला गया. क्या बोला गया? स्पोरोजिनस सेल बोला गया. एंड दीज स्पोरोजिनस सेल इटसेल्फ एक्ट एज अ स्पोरोजिनस माइक्रोस्पोर मदर सेल, या फिर अंडरगोज द माइटोसिस प्रोसेस. दो चीजें हो सकती है यहाँ पे. एक तो पहले तो कभी कभी माइटोसिस के प्रोसेस के अंडर जाता है, या फिर कभी कभी डायरेक्टली एज अ माइक्रोस्पोर मदर सेल करके एक्ट होता है, विच इज डिप्लॉइड इन नंबर. माइक्रोस्पोर मदर cells. Okay, so which are diploid in number. It may be undergoes the mitosis. ये भी आपके लिए important है कि माइटोसिस होता है पहले कि मियोसिस होता है. अब ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है it undergoes the process of meiosis. ये जाएंगे undergoes the meiosis and then formation of 4 tetrahedral माइक्रोस्पोर विच इज हेप्लॉइड इन नंबर. क्या फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे? जो माइक्रोस्पोर मदर सेल थे इससे पहले ये स्पोरोजिनस सेल थे. इससे पहले इनको क्या बोला गया? स्पोरोजिनस सेल बोला गया. दीज स्पोरोजिनस सेल अंडरगोज द माइटोसिस और डायरेक्टली इटसेल्फ एक्ट एज अ माइक्रोस्पोर मदर सेल. ओके, अब ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल ये डिप्लॉइड थे और वो डिप्लॉइड सेल अंडर मियोसिस गया और उसके बाद में 4 टेट्राहेड्रल माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन हुए जो हेप्लॉइड थे. तो ये पूरी प्रोसेस हो गई माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की. ओके, सो ये हो गया टीएस ऑफ एंथर. टीएस ऑफ एंथर के बाद में आपको स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन दिया है, तो आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन आपने डिटेल में स्टडी किया है और ये बोर्ड में आया हुआ भी बहुत बार क्वेश्चन है. ओके, सो माइक्रोस्पोर का स्ट्रक्चर आपको पता है. ओके, दिस इज द माइक्रोस्पोर. ये रफ डायग्राम है. ओके, दिस इज द जर्म कोर, दिस इज द एक्साइन वॉल, then this one is the intine wall, then ये है न्यूक्लियस, then अंदर क्या रहेगा? साइटोप्लाज्म. अब ये जो स्ट्रक्चर है ये यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर रहता है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर रहता है. ओके, यूनिसेलुलर स्फेरिकल स्ट्रक्चर होने के बाद देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ 2 वॉल्स. यहाँ पे 2 वॉल प्रेजेंट है जिसे हम एक्साइन और इंटाइन बोलते हैं. ओके, और इन दोनों वॉलों को कंबाइन करके एक्साइन प्लस इंटाइन को बोला जाता है स्पोरोडर्म. ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, इन दोनों चीजों को कंबाइन होके बनेगा स्पोरोडर्म. स्पोरोडर्म बना है. देन एक क्वेश्चन आपके लिए फिर से कि अगर ये जब मैच्योर्ड हो जाता है तब ये जो इंटाइन वॉल है ये बाहर निकलती है. इंटाइन वॉल क्या करेगी? बाहर निकलेगी और इससे बनेगी पॉलन ट्यूब. तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इंटाइन वॉल से बनता है पॉलन ट्यूब. इंटाइन वॉल से बनता है पॉलन ट्यूब, ना कि एक्साइन वॉल से बनेगा. ओके, क्योंकि एक्साइन वॉल एज इट इज है लेकिन इंटाइन वॉल बर्स्ट होके वहां से क्या निकला है? पॉलन ट्यूब निकला है. तो ठीक है, एक्साइन और इंटाइन कंबाइन होकर स्पोरोडर्म बन रहा है और इंटाइन वॉल अगर मैच्योर्ड होगी तो आफ्टर मैच्योरिटी ऑफ पॉलन ग्रेन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब एंड दैट पॉलन ट्यूब विच इज कमिंग आउट फ्रॉम द इंटाइन वॉल. ओके, देन आउटर वॉल जो है उस आउटर वॉल में स्पोरोपोलिनिन प्रेजेंट रहता है. दैट स्पोरोपोलिनिन हेल्प फ्रॉम मैकेनिकल एंड बायोलॉजिकल इंजरी.
क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम मैकेनिकल एंड बायोलॉजिकल इंजुरी से। देन इंटाइन वॉल है, इंटाइन वॉल किससे बनी हुई है, इट इज मेड अप ऑफ फ्रॉम पेक्टिन एंड सेलुलोज, पेक्टिन और सेलुलोज से बनी है, अंदर साइटोप्लाज्म है न्यूक्लियस। ओके, सो इट इज अबाउट दी पॉलन ग्रेन, ये हो गया पॉलन ग्रेन। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चंस मैंने बोल दिए कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल, एनाट्रोपस ओव्यूल। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल में आपको डायग्राम दी है, एम्ब्रियो सैक, ठीक है, ये हो गया सेकेंडरी न्यूक्लियस, यहाँ पे ये हो गए इंटेग्यूमेंट, ये हो गया माइक्रोपाइल, ओके, देन ये हो गया एम्ब्रियो सैक, ये हो गया न्यूक्लियस, देन ये हो गया सेकेंडरी न्यूक्लियस, देन एग सेल, these two are synergids, this is called the chalaza, okay, यहाँ पे प्रेजेंट रहती क्या है, ये रैपी, दिस इज द रैपी, ये हो गया पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फ्यूनिकल, और ये हो गया स्टॉक, सॉरी ये हो गया फ्यूनिकल, और इधर हो गया हीलियम। ओके, अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल का मतलब क्या, कि आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का स्टडी करना है। ओके, जिसे हम ओव्यूल बोलते हैं, जो कहाँ प्रेजेंट रहता है, ओवरी में। ये देखो, ये हो गया स्टिग्मा, दिस इज वन स्टाइल के बाद में आती है ओवरी के बाद में आता है थैलामस, और ये ओवरी में प्रेजेंट रहते हैं ओव्यूल, और हम अभी डिस्कस कर रहे हैं ओव्यूल का स्ट्रक्चर, जिसे एनाट्रोपस ओव्यूल कहा जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द डाउनवर्ड बेंडिंग पोजीशन ऑफ द एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल की डाउनवर्ड बेंडिंग पोजीशन की वजह से उसे एनाट्रोपस ओव्यूल कहा जाता है। ओके, देन कितने पार्ट को डिवाइड करना है हमको यहाँ पे स्टडी करना है कि फ्यूनिकल, सबसे पहले स्टॉक और बॉडी में दो पार्ट में डिवाइड होता है, ये स्टॉक एंड बॉडी। ओके, अब स्टॉक और बॉडी में डिवाइड हो रहा है, तो सबसे पहले आपको स्टॉक के बारे में बात करना पड़ेगा, जिसे हम फ्यूनिकल भी बोलते हैं। ये जो फ्यूनिकल है, यहाँ पे एक न्यूट्रिटिव सब्सटेंस प्रेजेंट रहता है, फर्टाइल सब्सटेंस प्रेजेंट रहता है, जिसे हम प्लासेंटा बोलते हैं। ओके, यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा डिटेल नहीं जाना है, क्या चीजें इंपॉर्टेंट है वो ज्यादा है। ओके, तो फर्टाइल जो टिश्यू जहाँ प्रेजेंट रहता है, स्टॉक विथ that fertile tissue is called as a placenta. Then base of the ovule is called as a funicle, उस base को हम बोलेंगे funicle. Then जहाँ पे body और stalk अटैच हो रहा है, उस point of attachment को बोलेंगे हम hilum. Okay, then part of a ovule remain attached with the body. Actually it is a part of a stalk, ये stalk का part रहता है and remain attached with the body up to the maturity of seed. सीड मैच्योर होने तक जो विजुअल कंडीशन में पोर्शन प्रेजेंट रहता है स्टॉक का, ध्यान में रखना, रैपी इज द पोर्शन ऑफ स्टॉक विच इज रिमेन विजुअल अप टू द मैच्योरिटी ऑफ सीड। सीड की मैच्योरिटी होने तक जो रिमेन विजुअल पोर्शन दिखता है उसे हम रैपी बोलते हैं। ओके, उसके बाद में हमको बॉडी को डिस्कस करना है। बॉडी में सबसे पहले क्या बनेगा, न्यूसेलस बनेगा, जिसे हम मेगास्पोरेंजियम भी बोलते हैं। उससे क्या बोलेंगे हम, न्यूसेलस को मेगास्पोरेंजियम, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, मेगास्पोरेंजियम, न्यूसेलस को। ओके, अब इसे मेगास्पोरेंजियम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनसाइड दैट मेगास्पोरेंजियम देयर इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर, उसके अंदर मेगास्पोर फॉर्मेशन की प्रोसेस हो रही है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ मेगास्पोरेंजियम। ओके, किससे बनता है, ये ओव्यूल स्ट्रक्चर है एंड इट इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल से बनता है। ओके, देन अपाइकल पोर्शन, सॉरी बेसल पोर्शन ऑफ दैट इज कॉल्ड एज अ चलाजा, उसके बेसल पोर्शन को बोला जाएगा चलाजा। उसके बाद में यहाँ पे इंटीग्यूमेंट है, इंटीग्यूमेंट का क्या फंक्शन है, इट इज मे बी यूनि इंटीग्यूमेंट और बाय इंटीग्यूमेंट, ये कभी कभी यूनि और या बाय का मतलब दो या यूनि का मतलब वन, कभी ये एक प्रेजेंट रहेगा, कभी ये दो प्रेजेंट रहेंगे, इसलिए अगर एक है तो यूनि, अगर दो है तो बाय टेक्निक। ओके, देन
इसे इंटेगुमेंट बोलेंगे हम। और जब ये मैच्योर्ड हो जाएगा सीड का कवर आपको पता है, सीड कोट बोलते हैं जिसे हम। कभी कभी एक ही कवरिंग प्रेजेंट रहेगा या फिर कभी कभी आपको दो कवरिंग फॉर्मेशन हुए, तो ये डिपेंड करता है कि कितने इंटेगुमेंट वहां पे प्रेजेंट। ओके, तो इंटेगुमेंट जो है वो आफ्टर मैच्योरिटी, जब ओवुल मैच्योर हो जाएगा, उसका कन्वर्शन सीड में हो जाएगा, तो दैट इंटेगुमेंट कन्वर्ट्स इनटू अ सीड कोट। दैट इंटेगुमेंट इज कॉल्ड कन्वर्ट्स इनटू अ सीड कोट। आउटर को जो बोलेंगे वो टेस्टा बोलेंगे और इनर को जो बोलेंगे वो टेगमिन बोलेंगे। ओके, आउटर इज कॉल्ड एज अ टेस्टा, इनर इज कॉल्ड एज अ टेगमिन, नाम दिया उनका। ओके, देन माइक्रोपाइल पोर्शन किसे बोलते हैं? इट प्रोवाइड एंट्री फॉर द पॉलन ट्यूब, क्योंकि पॉलन ग्रेन जब स्टिग्मा पे जाके सेटल डाउन होगा, ये अंदर एंटर करेगा और एंटर करने के बाद में जहां से ये जाएगा तो वो होगा ओव्यूल का माइक्रोपाइलर पोर्शन। दैट पोर्शन इज कॉल्ड एज अ माइक्रोपाइल पोर्शन। सो दैट्स व्हाई माइक्रोपाइल पोर्शन प्रोवाइड पैसेज फॉर द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब के एंट्री के लिए यहाँ पे पैसेज प्रोवाइड कर रहा है। ओके, ये हो गया माइक्रोपाइल का काम। देन उसके बाद में अंदर है एम्ब्रियोसा, जहाँ पे मेगास्पोर प्रेजेंट है, जिसे हम एग भी बोलते हैं। ओके, तो ये बना है, यहाँ पे 3 एंटीपोडल सेल है, 1 सेकेंडरी न्यूक्लियस है, 1 एग सेल है, 2 क्या है? सिनर्गिड्स है। तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि इट इज कॉल्ड एज 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। कंफ्यूजन नहीं करना है। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड, कभी कभी ऑप्शन में 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 न्यूक्लिएटेड एंड 8 सेल स्ट्रक्चर आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो अनोट्रोपस ओव्यूल है ये ऑलवेज एंड ऑलवेज कैसा रहेगा? 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। ओके, 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है, क्योंकि 7 सेल क्यों? कि 3 एंटीपोडल है, 1 सेकेंडरी न्यूक्लियस है, 1 एग सेल है और 2 सिनर्गिड। ये हो गया 7 सेल्ड। ओके, सेल्ड न्यूक्लिया की अगर बात करें तो ये जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है ये बनता है 2 पोलर न्यूक्लियाई कंबाइन होने से, आप लोगों को पता है। तो यहाँ पे 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट रहते हैं। जब न्यूक्लियाई की बात हम करेंगे तब एक यहाँ पे बढ़ जाएगा, तो ये 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर हो गया। सो इट इज अबाउट दी all about the anatropous ovule। Then आपको डिस्कस करना है नेक्स्ट, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ मेल गमेटोफाइट। डेवलपमेंट ऑफ मेल गमेटोफाइट। गमेटोफाइट। ओके, डेवलपमेंट ऑफ मेल गमेटोफाइट में सबसे पहले आपको निकालनी है एक डायग्राम जो पॉलन ग्रेन की है। ओके, सेम सिचुएशन से आपको 3 जर्म कोड निकालना है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये कभी कभी ट्राइपोरेट और यूनिपोरेट रहता है। ट्राइपोरेट मतलब 3 जर्म कोड जहाँ पे होगी। ओके, 3 जर्म कोड उसे हम बोलेंगे ट्राइपोरेट। ओके, अगर सिंगल जर्म कोड प्रेजेंट है तो उसे हम बोलेंगे यूनिपोरेट। ओके, तो ट्राइपोरेट कहाँ प्रेजेंट रहेगी? डाइकॉट प्लांट में। और यूनिपोरेट सिचुएशंस कहाँ पे प्रेजेंट रहेगी? मोनोकॉट प्लांट में। ओके, न्यूक्लियस हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया। देन इसको ही हमको फिर से निकालना है। ओके, तो ये यहाँ पे एक सेल अलग से निकालना है और ये हो गया यहाँ पे, दिस इज द ट्यूब सेल और ये होगा जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल। इसके बाद फिर से वही डायग्राम रिपीट करनी है आपको। अब ये जनरेटिव सेल आएगा बीच में। ओके, ये ट्यूब न्यूक्लियस, ट्यूब न्यूक्लियस और ये हो गई जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल। और लास्ट डायग्राम है मैच्योर्ड यहाँ पे आएगी पॉलन ट्यूब। ओके, पॉलन ट्यूब में आएगा ये ट्यूब न्यूक्लियस और ये आएगा 2 मेल गमेट। मेल गमेट्स जो कैसे है? नॉन मोटाइल है। कैसे है? नॉन मोटाइल है। ओके, 2 सिचुएशंस यहाँ पे रहती है। एक बिफोर
pollination, before pollination in the pollen sac, और सेकंड है आफ्टर pollination ऑन दी स्टिग्मा। ओके, ये दो सिचुएशंस यहाँ पे कैरी होती है। देखो, हमने पॉलन ग्रेन देखा है, पॉलन ग्रेन से हमको देखना है अभी कि डेवलपमेंट ऑफ मेल गमेटोफाइट कैसे बनता है। तो यहाँ पे कैसा होगा, बिफोर पॉलिनेशन ये दो टाइप में डिवाइड किया है। सबसे पहले आपको डिस्कस करना है या फिर पता होना चाहिए कि ये मोनोस्पोरिक है। मोनोस्पोरिक है और इंडोस्पोरिक कंडीशन है। मोनोस्पोरिक मतलब कि सिंगल स्पोर में ही सारी प्रोसेस कैरी आउट होती। ओके, सिंगल स्पोर में सारी प्रोसेस कैरी आउट होती। इंडोस्पोरिक मतलब कि स्पोर के अंदर ये सारी प्रोसेस होती है, स्पोर के बाहर ये प्रोसेस नहीं है। यहाँ पे निकल के ये प्रोसेस नहीं है, ये स्पोर का अंदर का ही पोर्शन है और सारी प्रोसेस इनसाइड हो रही है। सो इट इज अ इंडोस्पोरिक कंडीशन। ओके, देन इट इज डिवाइड्स इनटू टू पार्ट, बिफोर पॉलिनेशन इन द पॉलन सैक, आफ्टर पॉलिनेशन ऑन द स्टिग्मा। एक तो पॉलिनेशन होने से पहले सारी की सारी प्रोसेस पॉलन सैक में होगी, जो हमने डिस्कस किया है। पॉलन स्ट्रक्चर ऑफ एंथर में हमने 4 पॉलन सैक देखे। ओके, तो उन 4 पॉलन सैक के अंदर ये सारी प्रोसेस होगी। फर्स्ट पार्ट, यहाँ पे 2 माइटोटिक डिवीजन कैरी आउट होता है, 2 बार माइटोटिक डिवीजन होता है और दोनों माइटोटिक डिवीजन में पूरी डेवलपमेंट हो जाती है। ओके, सबसे पहले हमें डिस्कस करना है बिफोर पॉलिनेशन इन दी पॉलन सैक के अंदर कैसी होती है। तो सबसे पहले हम माइक्रोस्पोर लेंगे। ओके, माइक्रोस्पोर के अंदर न्यूक्लियस है, 3 जर्म पोर प्रेजेंट है यहाँ पे, फिर अंदर साइटोप्लाज्म है या फिर उसे हम प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म सब प्रेजेंट है। अब क्या होगा, पहला माइटोटिक डिवीजन होगा और बिकॉज ऑफ द फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन प्रोटोप्लाज्म अंडरगोज द डिवीजन एंड डिवाइड। आफ्टर डिवीजन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ 2 सेल। 2 सेल फॉर्मेशन होते हैं डिवीजन होने के बाद में। वो माइटोसिस के अंदर जाता है, वहां पे 2 सेल फॉर्मेशन होते हैं, जिसे हम फर्स्टली जनरेटिव सेल बोलते हैं और जो दूसरी है लार्ज जो सेल है उसे हम ट्यूब सेल बोलेंगे और जो स्मॉलर जो सेल है उसे हम जनरेटिव सेल बोलेंगे। ऐसे 2 सेल फॉर्मेशन होता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ 2 सेल्ड कंडीशन। उस कंडीशन को हम बोलेंगे 2 सेल्ड कंडीशन, जहां पे 2 सेल फॉर्मेशन हो रहे हैं। आफ्टर दैट अब जनरेटिव सेल फॉर्मेशन हुआ है और ट्यूब सेल फॉर्मेशन हुआ है। जनरेटिव सेल डजंट हैव देयर ओन सेल वॉल, वो उसकी खुद की सेल वॉल वहां पे प्रेजेंट नहीं रहती। सो दैट्स व्हाई द जनरेटिव सेल फ्रीली सस्पेंडेड इन अ साइटोप्लाज्म। तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली घूमता रहता है, सस्पेंडेड रहता है। अब दोनों के कैरेक्टर्स आपको बताने हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि जो जनरेटिव सेल है, वो जनरेटिव सेल में 3 साइटोप्लाज्म है, छोटा है तो 3 साइटोकम है, साइटोप्लाज्म है। रिजर्व फूड मटेरियल यहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है लेकिन वैक्यूल यहाँ पे एब्सेंट है। इन केस ऑफ ट्यूब न्यूक्लियस लार्जर सेल है, तो लार्जर सेल है तो साइटोप्लाज्म में बहुत ज्यादा प्रेजेंट होगा, तो ठीक साइटोप्लाज्म है। रिजर्व फूड मटेरियल भी यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, न्यूक्लियस भी यहाँ पे प्रेजेंट रहता है और वैक्यूल भी यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। ओके, देन अब ये होगी पहली सिचुएशन। आफ्टर दैट, आफ्टर पॉलिनेशन ऑन दी स्टिग्मा, जब पॉलिनेशन हो जाएगा, ये तो हो गया पूरा इनसाइड दी पॉलन सैक। अब पॉलिनेशन हुआ मतलब क्या कि पॉलन ग्रेन कहाँ पे जाके सेटल डाउन हो गया है, इट सेटल ऑन दी स्टिग्मा। स्टिग्मा पे जाके सेटल डाउन हो गया, वो बर्स्ट हो गया पॉलन सैक, उसमें से पॉलन ग्रेन बाहर निकले ऐसे सिचुएशन में और जाके सेटल डाउन हो गए स्टिग्मा पे। स्टिग्मा पे सेटल डाउन होने के बाद में अब ये जो है नॉर्मल पॉलन ग्रेन के अंदर ऑलरेडी पहले ही प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म से वो भरा हुआ है, लेकिन जब वो स्टिग्मा पे जाके सेटल डाउन होता है तो सेटल डाउन होने की वजह से वहां पे जो स्टिकी शुगरी सोल्यूशन प्रेजेंट रहता है, दैट शुगरी सोल्यूशन अगेन एब्जॉर्ब बाय द पॉलन ग्रेन। वो फिर से पॉलन ग्रेन उससे क्या करता है, एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करता है और बिकॉज ऑफ दैट एब्सॉर्प्शन जो इंटाइन वॉल है उसकी दैट गेट रप्चर्ड। वो जो इंटाइन, क्योंकि पेट भरा हुआ है और खा रहा है तो क्या होगा, ऑब्वियसली पेट वो जो है वो एक्सटेंड हो जाएगा। ओके, तो एक्सटेंड हो जाएगा मतलब जो इंटाइन वॉल है वो थोड़ी एक्सटेंड हो जाती है और एक्सटेंड होने के बाद में हम उसे बोलते हैं पॉलन ट्यूब। ओके, अब ये जो पॉलन ट्यूब है, ये पॉलन ट्यूब में जो जनरेटिव सेल है वो जनरेटिव सेल मिडल पोर्शन में आ जाएगा और ये जो ट्यूब न्यूक्लियस है ये एट द बेसमेंट आएगा पॉलन ट्यूब के। अब यहाँ पे सेकेंड माइटोटिक डिवीजन होगा और सेकेंड माइटोटिक डिवीजन होने के बाद में क्या होगा कि दिस जनरेटिव सेल अंडरगोज द सेकेंड माइटोटिक डिवीजन एंड सेकेंड माइटोटिक डिवीजन के बाद में कि दिस 2 सेल, दिस जनरेटिव सेल कन्वर्ट्स इनटू 2 मेल गमेट, उसका कन्वर्शन 2 मेल गमेट्स में हो जाएगा और फाइनली ये जब 2 मेल गमेट्स में बनेगा देन इट इज कॉल्ड एज अ मेल गमेटोफाइट। देन उस सिचुएशंस को या फिर उस कंडीशन को हम बोलेंगे डेवलप मेल गमेटोफाइट। अब ये जो मेल गमेटोफाइट है
आफ्टर सम टाइम इट इज सेटल्ड ऑन कुछ वक्त के बाद में ये जो पॉलन ग्रेन है या फिर जिसे हम मेल गमेटोफाइट बोल रहे हैं, ये क्या होगा, जाके कहाँ पे सेटल डाउन हो जाएगा, सॉरी जहाँ पे कहा जाके आगे की प्रोसेस कहाँ होगी, इनसाइड दी स्टिग्मा, इनसाइड दी फीमेल ऑर्गन, ये पूरी प्रोसेस कह रही होगी। लेकिन सम टाइम क्या होता है कि आप बिफोर पॉलिनेशन में ही 3 सेल्ड कंडीशन फॉर्मेशन हो जाती है। बहुत बार आपने सुना है कि नॉर्मली 2 सेल कंडीशन होती है, लेकिन कुछ प्लांट्स में 3 सेल कंडीशन भी फॉर्मेशन हो जाती है। 3 सेल मतलब क्या कि वहां पे ही उसकी जो 2 मेल गमेट है सेकंड माइटोटिक डिवीजन फर्स्ट स्टेज में ही जब कैरी आउट हो जाएगी, देन इट इज कॉल्ड एज अ 3 सेल कंडीशन। ओके, तो ये कुछ सिचुएशंस में होता है, हर बार ये प्रोसेस कैरी आउट नहीं होती। ओके, सो इट इज मेल गमेटोफाइट। तो आपको यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है कि आपको जनरेटिव सेल के कैरेक्टर ध्यान में रखना है, ट्यूब न्यूक्लियस के कैरेक्टर ध्यान में रखना है, कितने माइटोटिक डिवीजन कैरी आउट होते हैं, कितने मेल गमेट फॉर्मेशन होते हैं, मेल गमेट मोटाइल होते हैं या नॉन मोटाइल। आपको दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए कि मोटाइल का मतलब क्या होता है कि जो मूव नहीं कर सकते, और नॉन मोटाइल का मतलब क्या होता है कि जो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकते हैं। ओके, ये आपको पता होना चाहिए कि ट्राइपोरेट सिचुएशन क्या होती है, यूनिपोरेट सिचुएशन क्या होती है। ट्राइपोरेट कहाँ पे होता है, ट्राइपोरेट ऑकर इनसाइड दी डाइकोटिलेडॉन प्लांट्स एंड यूनिपोरेट कंडीशन ओनली प्रेजेंट इन मोनोकोटिलेडॉन प्लांट्स। ये 2 सिचुएशंस आपको पता होने चाहिए कि बिफोर पॉलिनेशन क्या फॉर्मेशन हो रहा है और आफ्टर पॉलिनेशन क्या फॉर्मेशन हो रहा है। सो इट इज द डेवलपमेंट ऑफ मेल गमेटोफाइट। थैंक यू।